नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर रहे थे। इसको हमने समझा था, आज भी हम देखेंगे। जो हमारी भाषा भारती 2024-25 की हमें दी गई है, इसको हम समझेंगे। और यहाँ पर हमने देखा था पाठ 2, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका पाठ 3, मेरी वसीयत, ठीक है, इसको समझेंगे। यहाँ देखिए, ये दिया गया है पाठ 3, मेरी वसीयत। तो इसमें पार्ट 3 में यहाँ से देखें तो इसके ऑब्जेक्ट यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनको क्या बोला जाता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से? या ऑब्जेक्टों वाले, यानी एक प्रश्न रहता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, यानी 4 उत्तरों में से कोई एक सही होता है। सही को हमें चुनना पड़ता है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखो, इसमें दिया गया था कि गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता क्या थी? क्योंकि सभी लोग गंगा जी में, जब लोग कहना चाहिए खत्म हो जाती, स्वर्गवास हो जाता है, तो उसकी अस्थियां थोड़ी सी ले जा करके गंगा नदी में बहा देती हैं, है ना। तो इनका क्या मानना था नेहरू जी का? उनका मानना था कि प्रेम भावना, उनका मतलब यह है कि ये प्रेम भावना है, जिसके कारण हमारा गंगा नदी से प्रेम है और इस पे यहाँ पे अस्थियां बहाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग बना बताना है। तो इसमें ना में आ बस लगा हुआ है, कामयाबी में ना लगा दिया, ठीक है ना। तो ये इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इलाहाबाद को प्रयागराज के से जाना जाता है। तो इलाहाबाद प्रयागराज के पास जो नदी है, बहने वाली नदी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गंगा, ठीक है ना। प्रयागराज में गंगा नदी बहती है। मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया क्या कहलाती है? दाह संस्कार। क्या बोलते हैं? दाह संस्कार। उसको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न 5 देखिए, इसमें दिया गया है कि पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगा करके बना हुआ शब्द बताइए कौन सा है? पुराण का हो जाता पौराणिक। क्या हो जाएगा? पौराणिक। इसको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखें, खालिस्तान। लेकिन एक बात और बता दूं कि कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें आपकी वीडियो नहीं मिल पा रही हैं। तो देखिए, ये जो चैनल है, ये गणित वाले सर के नाम से चैनल है। तो इसकी जो वीडियो है प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं, या फिर गणित वाले सर के नाम से आप इसको यूट्यूब पर सर्च करिए। देखिए, इस प्रकार से देखें, जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो ये सर्च का निशान इस प्रकार से बना रहता है। इसको आपको क्लिक करना, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उस पर आपको टाइप कर देना है गणित वाले सर, ऐसा, ठीक है ना। सर्च करने पर यहाँ सर्च किसको करना है? गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, तो ये गणित वाले सर ऐसा लिख दीजिए और फिर इसको सर्च करिए। तो कोई एक आपको इस प्रकार से वीडियो दिखने लगेगी और उस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्ले लिस्ट खुल जाएगी। ये प्ले लिस्ट खुल गई। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से वीडियो देखने लगेंगी। और कक्षा 7वीं की वीडियो कौन सी है, ऐसा देख करके कि देखिए ये कक्षा 7वीं की भाषा भारती है, इसको क्लिक करेंगे, सभी पाठ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और देखिए, यहाँ पे एक बात और बता दूं कि कुछ बच्चे बोला जाता है कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंकें दी गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है? यहाँ देखें, डिस्क्रिप्शन कैसे हमें प्राप्त होगा कि हमें डिस्क्रिप्शन में जाना, तो कहाँ से जाएंगे? यहाँ देखा, जो वीडियो हम देख रहे होते हैं उसमें इसी वीडियो में देखिए ये मोर लिखा हुआ है, लिखा है ना। इस मोर पर आपको क्या करना, ऐसा क्लिक कर देना है। तो देखिए, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने पर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है इस प्रकार से। देखो, ये डिस्क्रिप्शन खुल गया। अब इस डिस्क्रिप्शन पर क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। आप डिस्क्रिप्शन पर ऐसा खिसकाएंगे तो यहाँ देखें ये लिंक हैं, ये दी गई हैं लिंक है। इन लिंकों पर आपको क्लिक करना है। तो वीडियो की लिंक है रहती, किस पार्ट की लिंक है ये भी लिखा रहता है कि इस पार्ट की लिंक दी, प्रश्न की लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने देखिए टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक दी है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी लिंक दी गई है। क्यों जुड़ना है टेलीग्राम से? टेलीग्राम पर मैं सभी वीडियो, सभी पोस्टें डाल देता हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, तो आप इस पर जुड़ करके यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, टेलीग्राम पर जैसे ही आप यहाँ लिखा कि टेलीग्राम लिंक, तो आप इसको क्लिक करेंगे। मैंने ये क्लिक किया, ठीक है ना। तो क्लिक करने के बाद आप सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? देखिए, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ नीचे लिखा रहता है ज्वाइन, ठीक है ना। ये लिखा है ज्वाइन, लिखा है ना। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बस हमारे टेलीग्राम से क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने व्हाट्सएप पर क्लिक किया। तो व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आप यहाँ लिखा रहता है फॉलो। क्या लिखा हुआ है? ये देखें, ये फॉलो लिखा है।
इस फॉलो पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा व्हाट्सएप खुल जाएगा और व्हाट्सएप पर सभी लिस्टें दी गई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी की प्लेलिस्ट लिंक है, तो हिंदी की प्लेलिस्ट पर लिंक पर जाएंगे तो सभी हिंदी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो है चेक करना होता है। चलिए आगे देखिए, अगले जो प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव दिए गए थे यहाँ पे देखें, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की क्या करना है, यहाँ पर हमें पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जॉन किट्स इलाहाबाद, यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थियां, क्या लिखा है अस्थियां पुस्तकें, और यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकार। अधिकार के बाद देखें तो यहाँ पे मुस्कुराती, उछलती, हिमालय, उदास, काली सी कार, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ये दिया गया है। ये शब्द जो दिए गए हैं इनसे हमें खाली स्थानों को भरना है। यहाँ पे देखें तो नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने बता दिया था पहले कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अस्थियां कहाँ, इलाहाबाद संगम कहलाता है, प्रयागराज है ना, यहाँ पर ले जाना, ऐसा उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। यहाँ लिखना है हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई होती हैं। जब भी आप देखेंगे या जाएंगे कभी हिमालय, तो वहाँ की जो पहाड़ियां रहती हैं वो बर्फ से ही लदी रहती हैं। प्रश्न 8 देखें, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी मुस्कुराती उछलती दिखाई देती है। भारत की खोज नामक पुस्तक जॉन किट्स ने लिखी थी। अनादिकार शब्द में जो है उपसर्ग आया है, उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द लिखिए अनाधिकार, ये शब्द आया अनाधिकार। अब इसमें अनाधिकार में उपसर्ग क्या है, ये अन उपसर्ग है, क्या है अन, अन उपसर्ग को हटाएंगे तो आ मिल जाएगा, ना में आ लगा हुआ है, ये आ लगा हुआ है, ये आ अधिकार का है ना, तो यह बन जाएगा हमारा शब्द अधिकार, क्या बन जाएगा अधिकार, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे खाली स्थानों को भर लेना है। और इसके बाद प्रश्न देखेंगे आगे, प्रश्न क्रमांक यहाँ से जो दिए गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ लिखा मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है, तो इसके पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। प्रश्न 12वां, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग लगा करके नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह से ना उपसर्ग लगा करके जोड़ करके न दो नए शब्द बताइए। तो ना समझ, ना धन समझ, इस प्रकार से आपको बताना है। ना जायज, ना धन जायज, ठीक ऐसे। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 13वां में है कि किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। पाठ के आधार पर प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना नामुमकिन, पाना नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी दे पाना ना, यहाँ पे लिख देंगे नामुमकिन या मुमकिन नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है कि फक्र और दरख्वास्त, फक्र क्या लिखा हुआ फक्र, फक्र ऐसा बोलिएगा, और दरख्वास्त, दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए शब्दों में इसके वाक्यों में प्रयोग करिएगा। तो देखिए फक्र गर्व, फक्र यानी गर्व या अभिमान, ठीक है ना। वाक्य में मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर फक्र है। दरख्वास्त, दरख्वास्त का मतलब होता है अनुरोध या आवेदन, ठीक है ना, दरख्वास्त लिख दीजिए ऐसा बोलते हैं लोग बाग, ठीक है ना। तो वाक्य में देखें किसान, ऐसा हमें इसका वाक्य बनाएंगे कि किसान ने सिंचाई के लिए पानी की दरख्वास्त की, यानी उन्होंने दरख्वास्त लिख करके दी, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 15 देखें, इसमें दिया गया है कि नेहरू जी ने अपनी अस्थियां के विषय में क्या भावना प्रकट की थी। तो पंडित नेहरू ने अपनी अस्थियां के विषय में इच्छा प्रकट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां कहाँ, या उनकी भस्म को मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष अस्थियां जो हमारी हैं उसके शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि पूरी अस्थियां ले जाकर के गंगा जी में बहाएं, मेरी अस्थियां कहाँ बहाएं, आप सीधे सीधे ले जाकर के खेतों में डाल दें जिससे कि पैदावार हो, इस प्रकार की उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। यहाँ देखें प्रश्न 16वां दिया गया है इसमें कि ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। ना, उसने परीक्षा की तैयारी अभी तक ना की, मुझे पता नहीं है कि कब वह कब आएगा, नहीं शब्द का यहाँ प्रयोग हो गया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17वां देखें तो 17वां में था कि अपने जिले और आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो हमारे जिले में नर्मदा नदी बहती है ना, और नदी का पानी पीने सिंचाई योग्य है और इसके मुख्य स्रोत हैं। नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी हैं, ठीक इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 18 है, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर अपने
शब्द लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि नेहरू जी को गंगा नदी में गहरा लगाव था, लेकिन उन्होंने गंगा को करीब से देखा और उसकी बदलती सुंदरता को अनुभव भी किया। उनके लिए गंगा भारतीय सभ्यता का प्रतीक और जीवनदायक स्रोत माना उन्होंने। ठीक, चलिए यहाँ से प्रश्न क्रमांक 19 में दिया गया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। कैसे दीर्घोत्तरीय? प्रश्न क्रमांक 19 दिया है कि नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीति के पक्षधर थे, क्यों? देखिए, नेहरू जी पुरानी रीति और रस्मों की जगह आधुनिक रीतियां जो थी उनके पक्षधर थे, क्योंकि वह चाहते थे कि भारत के लोग इन रीति रिवाजों की जंजीरों को तोड़ करके बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसको बोलते हैं रूढ़िवादी, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है ना। पुरानी रीति रिवाजों को क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, देखिए कि किन दो महापुरुषों के चित्र चिपका करके उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ हमने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के चित्र दिए हैं। देखिए यह जब इस प्रकार से हमें ये चित्र काट करके कहीं से भी इस प्रकार से आप चिपका लें और उनके बारे में ये कम से कम 5 वाक्य लिखें कि महात्मा गांधी अहिंसा मार्ग पर चलते थे या उन्होंने अहिंसा मार्ग अपनाया, उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई, गांधी जी खादी को बढ़ावा दिया उन्होंने, उनका जीवन सादगी भरा था, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का भी नेतृत्व किया। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में इस प्रकार से हमें वाक्य लिख देना है कि यह जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। नेहरू जी के जो चाचा हैं यानी नेहरू जी जो थे उनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इनको सब चाचा नेहरू ऐसा कहकर बुलाते थे। ठीक है, चलिए तो ये इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक दिए गए थे, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। अब आप इनको अपनी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसी प्रकार से यदि आप देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो है वीडियो से परेशान हो जाते हैं, तो जैसे हम वीडियो डालते हैं तो वो आपके चैनल पर आपको सब दिखने लगेंगी, यानी सभी विषयों की जो वीडियो हैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपने ये वीडियो देखी है और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब करके तो, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।